आखिर क्यों भगवान शिव ने वो विष पिया जो पूरे संसार को खत्म कर सकता था। एक बार असुरों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर लिया। देवताओं पराजित हो गए और स्वर्ग लोक में असुर राज करने लगे। पराजित देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, देवता अमृत के बिना तुम्हारे खोई हुई शक्ति वापस नहीं आ सकती, इसीलिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन की शुरुआत की, लेकिन कुछ समय बाद सृष्टि कांप उठी। समुद्र से प्रकट हुआ हलाहल विष, एक ऐसा घातक और प्रचंड विष जिसने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। इसका प्रभाव इतना प्रबल था कि पहाड़ पिघलने लगे और नदियां सूखने लगी। देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। यह विष नष्ट नहीं हो सकता था। यह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था और यदि इसे नष्ट कर दिया जाता तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। तब देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। शिव जो संसार के पालन करता और संहार करता थे, उन्होंने सृष्टि को बचाने का संकल्प लिया। शिव ने हलाहल को अपने हाथों में उठाया। विष से उठने वाली धधकती ऊर्जा और भयावह आवाज वातावरण को झकझोर रही थी, जैसे वह कह रहा हो, मुझे धारण करने वाला अमर हो सकता है, लेकिन मेरी पीड़ा सहने के लिए असीम बल चाहिए। क्या तुम तैयार हो? शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सृष्टि के लिए मैं हर पीड़ा सह सकता हूँ। अगर मेरी तपस्या इस विष को नियंत्रित कर सकती है तो मैं इसे सहर्ष धारण करूंगा। और उन्होंने हलाहल का पिने शुरू किया। जैसे ही विष उनके गले से गुजरा, उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन हलाहल केवल विष नहीं था, वह सृष्टि के रहस्यों का भंडार था। उसे धारण करने के बाद शिव ने अनंत ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सृष्टि के जन्म और विनाश के सभी रहस्यों को देख लिया, परंतु शिव ने यह ज्ञान कभी प्रकट नहीं किया, क्योंकि वह आम जीवों के लिए अत्यधिक विनाशकारी हो सकता था। और इसी कारण शिव केवल देवता नहीं बल्कि सृष्टि के महादेव हैं। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।